प्रॉपर्टी के पेपर्स दिल छू लेने वाली कहानी। पापा जी, जैसे कल बात हुई थी, पेपर तैयार हो गए हैं। आप साइन अभी करेंगे या फिर बाद में? श्वेता ने अपने ससुर जितेंद्र जी से पूछा, जो नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। श्वेता के पति राघव और सासू माँ देवकी जी भी बैठी थी। अच्छा, तैयार हो गए? लाओ दिखाओ, मैं साइन कर देता हूँ। मेरा चश्मा कमरे में भूल आया, मैं लेकर आता हूँ। मैं ले आती हूँ पापा जी। नहीं, तुम तब तक कॉफ़ी बनाओ, मैं लाता हूँ। मोबाइल भी कमरे में रह गया है। कौन से पेपर्स? कैसे पेपर्स? देवकी जी ने बहू से पूछा। दिखाओ मुझे। श्वेता के हाथ में पड़ी हुई फाइल की तरह अपने हाथ बढ़ाए। श्वेता ने फाइल पकड़ा दी। फाइल पकड़ते ही गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। ये क्या मजाक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उन्होंने श्वेता से पूछा। श्वेता कुछ कहती कि जितेंद्र जी आ गए और पत्नी की तरफ देखा और पूछने लगे, क्या हुआ? इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? आप इन पेपर्स पर साइन करने लगे हो। पता है आपको इन पेपर्स पर क्या लिखा है? इसमें लिखा है, सिटी वाली अपनी बड़ी दुकान और शक्ति नगर वाला मकान श्वेता और राघव के नाम कर रहे हो आप। हाँ, मुझे पता है, कल सारी बातें तय हो गई थी। तो मैंने ही राघव से कहा था कि पेपर्स बनवा लो, मैं साइन कर दूं। तो फिर बाकी फॉर्मेलिटीज भी हो जाएंगी। कब हुई सब बातें? मैं कहाँ थी? अच्छा, कल मैं दीदी के घर गई थी तो पीछे से इसने आपको पट्टी पढ़ा दिया और रात को आपने भी मुझे कुछ बताया नहीं। क्या बातें हुई और क्या फैसला हुआ? मैं बताने वाला था, छोड़ो, अब मैं कह देती हूँ, आप इन पर साइन नहीं करेंगे। किस चीज़ की कमी है तुम्हें श्वेता? कभी तुम्हें पैसों की कमी दी? बच्चे तुम्हारे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर में सभी सुख सुविधाएं हैं। किसी चीज़ के लिए तुम्हें कभी मना नहीं किया। बाहर भी जब तब तुम घूमने जाते हो, प्रोग्राम बनाते हो तो कोई मना ही नहीं, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाई। आप साइन नहीं करेंगे, सुन रहे हैं ना आप? देवकी जी ने पति की तरफ देखकर कहा। पर मम्मा, मुझे भी तो अपना भविष्य देखना है ना। अब साझे का है, हमारे नाम तो कुछ भी नहीं है। कल को क्या पता क्या हालात आ जाए, तो मुझे भी तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। बहू की तरफ से जवाब आता है। हद हो गई, सांझे का है तो क्या हुआ? कल को सब कुछ तुम्हारा ही तो होना है, हमारा और कौन है? जो कुछ है तुम तीनों, राघव, विनय, प्रिया का ही तो है। उन्होंने अपने तीनों बच्चों का नाम लिया। मम्मी, कल किसी की नीयत क्या हो जाए, बिजनेस में घाटा हो जाए, कुछ भी हो जा सकता है। मम्मा, तो फिर मेरा और बच्चों का क्या होगा? कम से कम एक दुकान और एक मकान तो होगा, तो फिर चिंता कम हो जाएगी ना। कमाल करती हो तुम। तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारे और बच्चे के भविष्य की चिंता नहीं है? हम क्या तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? देवकी जी ने पूछा। तो फिर मम्मा, आपने कैसे सोच लिया कि जहाँ हम प्रिया की शादी की बात कर रहे हैं, वह लोग क्या उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे? आपने क्या सोचकर प्रिया के होने वाले ससुराल में ये बात कह दी कि पहले मेरी बेटी के नाम एक मकान व बिजनेस का कुछ हिस्सा कीजिए, तभी हम आगे रिश्ते की बात सोचेंगे। सांझे का बिजनेस है, ये आप ही ने कहा था ना कि मैं दूर की दृष्टि रखती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, थोड़ी समझदार भी हूँ। मम्मी जी, समझदार तो मेरे पापा मम्मी भी तब थे जब राघव के साथ मेरी बात चल रही थी। वह भी कह सकते थे कि सांझे का बिजनेस है, कल को क्या होगा कौन जानता है। लड़के के नाम तो कुछ भी नहीं है, पर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस उन्होंने तभी हाँ कर दी जब पापा जी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे पापा से कहा, भाई साहब, मैं इस घर से बेटी ही लेकर जा रहा हूँ, बहू नहीं। मेरी प्रिया तो दूसरे घर चली जाएगी, यही मेरी बेटी जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। पापा जी के इन शब्दों में उन्हें बेटी का भविष्य दिख गया था। अब आप प्रिया के लिए ऐसा सोच रही हैं कि भविष्य में पता नहीं क्या होगा। आप जानती भी हैं कि वह एक संयुक्त परिवार है, सब इकट्ठे रहते हैं, बिजनेस भी मिलकर चलाते हैं। हम जब घर गए थे तो दोनों बहुओं ने कितने
आदर सम्मान से हमारा सत्कार किया था, तो वह बड़ों की परवरिश का ही नतीजा था, ना कि। सब लोग प्यार से रह रहे हैं। आपने सोचा कि आपका ये एक कदम उस घर को तोड़ भी सकता है, इसलिए मैंने भी सोचा कि जो समझदारी मेरे मम्मी पापा ना दिखा सके, वही समझदारी मैं ही दिखा दूं और अपना वह बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर लूं। श्वेता ये कहकर चुप हो गई। देवकी जी ने पति की तरफ समर्थन के लिए देखा तो उन्होंने एकदम कह दिया, मेरे ख्याल से वह गलत नहीं कह रही। जब तुम अपनी बेटी के लिए चिंतित हो तो वह भी अपने बच्चों की चिंता करेगी ना। अब देवकी जी को लग गया कि वह बेटी के भविष्य के लिए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही फिक्रमंद हो रही थी। अगर घर के बड़ों ने बच्चों को प्यार, विश्वास और अच्छे संस्कार दिए हैं, तो उनके भविष्य के लिए भी तो कुछ कदम उठाएंगे। उन्होंने फाइल पति की तरफ करते हुए कहा, मैं समझ गई, मैंने गलत किया, पर आप चिंता ना करें, मैं बात संभाल लूँगी। श्वेता भी सही है, आप साइन कर दीजिए। तब श्वेता ने उनके हाथ से फाइल लेकर पेपर्स निकाले और फाड़ दिए और बोली, मम्मा, आप लोगों के रहते मुझे अपनी और बच्चों के भविष्य की कोई चिंता है? हमें सिर्फ अपने सिर पर आपका हाथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए। मैं सिर्फ आपको एहसास कराना चाहती थी कि जो आप बोल रहे या बोलकर आई हैं वह गलत था। क्यों पापा जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? पापा जी ने श्वेता के सिर पर हाथ रखा और हंसकर बोले, तुम भाषणबाजी अच्छी कर लेती हो। मैंने तो कुछ डायलॉग दिए थे, तुमने तो पूरी किताब ही लिख डाली। क्या मतलब? देवकी जी ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, तुम अपनी कॉफ़ी पियो। और कमरे में पापा जी, राघव और श्वेता की हंसी गूंज उठी। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।